लोगों की जो क्वेश्चंस है ना वो इंशाल्लाह एंड पे लूंगी। पहले ये जो टॉपिक है ना ये मैं डिलीवर कर अगेंस्ट शेयर। सो अगर सप्लायर आपको सेम कंट्री के अंदर प्रोडक्ट शिप करके दे रहा है और वो कहता है कि प्रोडक्ट बनने की प्राइस क्या थी $1, मैं $0.2 आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा शिपिंग की, सेम कंट्री के अंदर, तो वो हमारी कहलाती है FOB प्राइस। FOB प्राइस के दो मतलब स्टैंड फॉर क्या है, ठीक है। FOB स्टैंड फॉर है फ्री ऑन बोर्ड। अगर वो आपसे लाइक शिपिंग के चार्जेस चार्ज नहीं करता, फ्री शिपिंग देता है उसी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर, तो वो कहलाएगा फ्री ऑन बोर्ड। और अगर वो आपसे पैसे चार्ज करता है तो देन वो कहलाएगा ट्रेड ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड होगा तो वो $1 ही प्राइस रहेगी, बट फ्रेट ऑन बोर्ड रहेगा तो वो उसका आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। अच्छा, अब प्रोडक्ट की प्राइस हो चुकी है $1.2। अब मैं उससे कहती हूँ कि दी नहीं जी, मुझे चाइना में प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट चाहिए। सप्लायर कहते हैं कि जी ठीक है, मैं आपको पाकिस्तान में प्रोडक्ट भिजवा दूंगा। अब आपको भी पता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जो उनसे इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर कुछ क्लियरेंस चार्जेस होते हैं, कुछ कस्टम वगैरह भी आप उनको पे करना पड़ता है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। सप्लायर कहते हैं कि जी मैं आपको चाइना की जो कस्टम क्लियरेंस वगैरह ना वो तो करवा के दे दूंगा, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर कस्टम की क्लियरेंस वगैरह होती है वो मैं आपको नहीं करवा के दूंगा, मैं आपको पोर्ट तक पहुंचा दूंगा। अगर मैं बाय सी प्रोडक्ट मंगवा रही हूँ तो सप्लायर क्या करेगा, अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाएगा। सपोज करते हैं कि जो बीजिंग में था और उनका सी पोर्ट लगता है शंघाई में, तो पहले प्रोडक्ट को पैक करेगा और शंघाई पोर्ट पे पहुंच जाएगा। वहां से अपनी कंट्री की जो है क्लियरेंस वगैरह करवा के शिप पे लोड करवा देगा। देन वो प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान पोर्ट पे पहुंचेगी। और सपोज करते हैं कि मेरी प्रोडक्ट पहुंचती है कराची पोर्ट। कराची पोर्ट पे मेरी प्रोडक्ट पहुंच चुकी है लेकिन वहां पे कस्टम क्लियर नहीं हो, तो चाइना से जो पाकिस्तान पोर्ट तक उसने पहुंचाया है तो वो जो शिप वाला है वो फ्री में तो नहीं मेरी प्रोडक्ट ला रख के लाएगा, उसके भी तो कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे। तो वो अब मुझसे सप्लाई कहते हैं कि जी मैं आपसे जो प्राइस अब चार्ज करूंगा वो मैं चार्ज करूंगा $1.5 पाकिस्तान पोर्ट तक प्रोडक्ट पहुंचाने। अच्छा, इस प्राइस को क्या बोला जाता है, DDU। DDU स्टैंड फॉर होता है डिलीवरी ड्यूटी अनपेड, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो उसकी ड्यूटी बनती है वो पे नहीं की गई, लिहाजा हम इसको बोलते हैं डिलीवरी ड्यूटी अनपेड। अब जब प्रोडक्ट पहुंच जाएगी तो हमें खुद जाके उसको वहां पे क्लियर करवाना होगा, ड्यूटीज वगैरह और सारे कुछ, उसमें सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब मैं फोर्थ जो प्राइस टर्म आती है ना, फोर्थ जो प्राइस टर्म है DDP। DDP स्टैंड फॉर होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड। अच्छा, DDP की भी दो टाइप्स आ जाती है। फर्स्ट टाइप उसकी आ जाती है DDP ऑन बोर्ड, ठीक है। और सेकंड जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग कॉस्ट भी इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग डोर टू डोर शिपमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या, फर्स्ट जो DDP ऑन पोर्ट है उसमें सप्लायर कहता है कि जी मैं आपसे चार्ज करूंगा $1.8 एक पैकेट की। पैकेट उसने बनाया, ठीक है, उसकी $1 उसने हमसे चार्ज किया। फिर उसको पोर्ट तक पहुंचाया उसने अपनी कंट्री के, ठीक है, वहां तक का 1.2 चार्ज किया। पाकिस्तान की पोर्ट तक पहुंचाया, 1.5 चार्ज किया। फिर पाकिस्तान के अंदर उसने जो ड्यूटी बनती थी वो क्लियर करवाई, पोर्ट कस्टम वगैरह क्लियर करवाया, तो उसका $1.8 बन गया। अब लेकिन क्या है, प्रोडक्ट जाके पोर्ट से हमें खुद रिसीव करनी, उसने ड्यूटी क्लियर करवा दी है, लेकिन जहां पे मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए उस एड्रेस पे नहीं पहुंचाई, सिर्फ पोर्ट तक पहुंचा के दी है और ड्यूटी क्लियर करवा दी है, तो
बन जाएगी DDP ऑन पोर्ट। लोग इसको सिर्फ DDP भी बोल देते हैं, ठीक है। लास्ट जो है DDP, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग कॉस्ट या डोर टू डोर शिपमेंट, इसको एक्चुअल लोग बोल रहे होते हैं DDP, लेकिन मैं अगर बताऊं तो वो एक्चुअल में आपकी बनती है लैंडिंग कॉस्ट या डोर टू डोर शिपमेंट। इसमें क्या होता है, सप्लायर अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको शिप किया, ठीक है, कस्टम वगैरह क्लियर करवाया, कराची पोर्ट पे मेरी प्रोडक्ट पहुंची। मैं कहाँ पे हूँ, मैं इस टाइम पे पिंडी में हूँ। रावलपिंडी तक मुझे जो है यहाँ पे वो प्रोडक्ट चाहिए अपने डोर पे। तो अब सप्लायर ने क्या किया, प्रोडक्ट जो है वो कराची से वहां पे टेम्पो वगैरह में लोड करके मुझे रावलपिंडी के अंदर मेरे डोर स्टेप के ऊपर उसकी डिलीवरी दी। तो उसकी फैक्ट्री के डोर से लेके मेरे डोर तक की जो सारी की सारी प्राइस जो वो मुझसे चार्ज करेगा, वो कहता है कि जी वो चार्ज करेगा मुझसे $2 पर पैक, यानी कि $2 एक पैकेट का चार्ज करेगा, और प्रोडक्ट मेरे घर के दरवाजे पे मुझे डिलीवर हो जाएगी। तो हमें जो प्राइसेस चाहिए होती हैं जब हम Amazon के ऊपर भी सेलिंग करते हैं, हमें ये लास्ट वाली DDP प्राइस चाहिए होती है, डोर टू डोर शिपमेंट, यानी कि लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट भी इसको इसलिए बोला जाता है कि वो प्रोडक्ट वहां पे लैंड कर गई, तो उस जगह पे पहुंचने तक, लैंड करने तक, उस जगह पे अगर सपोज करते हैं हम Amazon के अंदर कोई प्रोडक्ट सेल आउट करें, तो Amazon ने हमें एक शेल्फ दी होती है जहां पे हमने अपनी वो प्रोडक्ट रखनी होती है। तो शेल्फ तक पहुंचने तक की जितनी कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट बनने की, शिपमेंट की, क्लियरेंस की, ईच एंड एवरीथिंग, वो तमाम की तमाम प्राइसेस उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए हम उसको लैंडिंग कॉस्ट। तो अभी जब आप सोर्सिंग करेंगे ना, अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को प्राइसेस बहुत कम नजर आती है समटाइम, क्योंकि वो 100 पीसीज जो है वो 1.45 से लेके $1.95 तक जो सा है वो आपको दे रहा है। आप बड़े खुश हो जाते हैं, प्राइस तो बहुत कम है। लेकिन जब आप लोग प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तब सप्लायर कहते हैं नहीं जी, ये तो प्राइसेस जो यहाँ पे मेंशन है ना, ये सही प्राइसेस नहीं। यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत कम प्राइसेस डाली होती है, बट जब जाके आप इनसे बातचीत करते हैं कि आपको प्रोडक्ट वगैरह चाहिए, कितनी क्वांटिटी वगैरह चाहिए, तो देन वो फिर आपको बताते हैं कि जी इस प्रोडक्ट की प्राइस ये वाली नहीं, इससे ज्यादा भी बन सकती है। और अब वो अगर आपको कोई प्राइस बताते हैं ना, तो लोग ये समझ लेते हैं कि फाइनल प्राइस है, वो फाइनल प्राइस नहीं होती, वो आपको फैक्ट्री रेट बताते हैं। आपको वो जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी शिपिंग कॉस्ट वगैरह को भी चेक करना होता है। अगर आप सिंपल क्या करेंगे, उसकी EXW यानी कि फैक्ट्री रेट ले लेते हैं और जाके आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, आप तो खुश हो जाएंगे, हमें तो प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। तो जो उसका कस्टम वगैरह का खर्चा है, जो उसका शिपमेंट का खर्चा है, वो क्या आप लोगों ने अपनी जेब से देना है? वो भी तो आपने प्रोडक्ट से ही निकालना होता है ना। तो इसलिए आप लोगों ने जब भी सप्लायर से प्राइसेस लेनी है, तो वो आप लोगों ने ये वाली प्राइस ही लेनी है, DDP, लैंडिंग कॉस्ट, यानी कि डोर टू डोर शिपमेंट। आपका जो लास्ट डेस्टिनेशन है वहां पे प्रोडक्ट आपको डिलीवर होनी चाहिए, उसकी जो प्राइस आपको लास्ट प्राइस मिलती है, एक्चुअल में उसको जाके आपने कैलकुलेटर में पुट करके चेक करना होता है कि आपको प्रोडक्ट पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और मार्केट में लोग यही गलती करते हैं। अगर मैं बताऊं तो हमें भी यही चीज सिखाई गई थी कोर्सेज में कि आप क्या करें, क्लाइंट को कौन सा पता चलना है, आप सिंपल प्रोडक्ट का क्राइटेरिया चेक करें, क्राइटेरिया चेक करने के बाद यहाँ पे आए, सप्लायर से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे प्राइसेस आ रही होती हैं, इनमें से इसी प्राइस को उठाएं, जाके कैलकुलेटर में पुट करें, प्रॉफिट आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लें और जाके मार्केट में प्रोडक्ट बेच दें। आप प्रोडक्ट बेच देंगे, आपकी प्रोडक्ट भी बिक जाएगी, आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका क्लाइंट उस प्रोडक्ट पे पैसा लगाएगा, उसे मार्केट में लॉन्च करेगा, उससे लॉस होगा, क्योंकि उसे प्रॉफिट आप लोग दिखा रही थी, आपने जो उसे प्राइसेस बताई थी वो सही प्राइसेस नहीं थी। तो आपको हमेशा एक चीज कहूंगी, हाँ आप लोगों का टाइम ज्यादा लगता है, आपकी एफर्ट ज्यादा लगती है, आप फिर भी प्रॉपर जितने भी स्टेप्स है उसको फॉलो करें। आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट हंट करनी है, आपने सबसे पहले उसके क्राइटेरिया चेक करना है, फिर पेटेंट चेक करना है, फिर सोर्सिंग एनालिसिस करना है, देन सोर्सिंग करनी है, यानी कि सप्लायर से रेट्स लेने हैं, जो आपको एंड पे जाके अच्छे रेट्स मिलते हैं, देन जाके आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है,
फिर अगर उस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट हो रहा है तब आपने जाके मार्केट में कहना है कि जी आपके पास 100 प्रोडक्ट है, तब आपने उस प्रोडक्ट को बेचना है। अब यहाँ पे सवाल आएगा मेरे पास, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स हर बैच में मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्लाइंट तो आता है, वो तो खाली जो है ना 100 प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, वो हमसे सोर्सिंग की डिटेल्स नहीं लेना चाहता या पेटेंट की डिटेल्स नहीं लेना चाहता। ठीक है, नहीं लेना चाहता। आपने बेशक एफर्ट्स किए हैं, आपने अपना काम तो कंप्लीट रखा है ना, आप तो सेटिस्फाई रहेंगे। आपने किसी तरह का जो सा है ना कोई स्कैम नहीं करना। अगर क्लाइंट आपसे सिर्फ प्रोडक्ट का क्राइटेरिया चेक की हुई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, बाकी चीजें नहीं खरीदना चाहता, और आपका अच्छा खासा टाइम लगता है सोर्सिंग वगैरह इन सारी चीजों करने में, आप प्रोडक्ट का सिर्फ उसे क्राइटेरिया पे चुको कि हमने क्राइटेरिया मैच किए कि प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहे हैं और ये आप उसको सेलेक्ट करें। क्लाइंट जाते हैं, जाके वो जब खुद सोर्सिंग करता है उसे वो प्राइसेस नहीं मिलती जो आपने कैलकुलेटर में पुट करके बताई थी कि जी इतना प्रॉफिट हो रहा है। वो आके मार्केट में अगर कहते हैं ना कि जी आप स्कैमर हैं, आपने अच्छा काम नहीं करके दी, अच्छी प्रोडक्ट हंट करके नहीं दी, तो आप जाके मार्केट में कह सकते हैं कि जी हमने प्रोडक्ट की सोर्सिंग की हुई है, जो प्राइजेस हमने कहा था उस प्राइजेस के ऊपर ये प्रोडक्ट मिल रही है मार्केट में। अगर आपको सप्लाई की डिटेल्स चाहिए आप उसका पे करें, मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ सप्लाई की डिटेल्स। आप बाद में उसको सेलर की डिटेल्स सेल आउट कर सकते हैं जो आपने सोर्सिंग की हुई है। आप लोग ने लॉन्ग टर्म चलना है मार्केट में, आपने वो शॉर्ट टर्म वाला काम नहीं करना। वो लोग जिन्होंने ये काम किया ना कि सिर्फ क्राइटेरिया चेक करके प्रोडक्ट्स बेचिए मार्केट में, और जब क्लाइंट को नुकसान होता है वो फिर आके मार्केट में बताता है कि जी मैंने फलां बंदे के साथ काम किया था, उसने मुझे अच्छा काम नहीं करके दिया, उसके साथ आगे कोई काम ना करे, तो लोग फिर दोबारा आके आप लोगों के साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, अपनी मार्केट में एक जगह बनानी है और लॉन्ग टर्म चलना है। यहाँ तक मुझे बताएं, अगर किसी को कोई प्राइस टर्म अगर क्लियर नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, अब आप लोग अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे जो है ना आप लोगों की सोर्सिंग की जो साइट्स है, अलीबाबा के अलावा मैंने बताया 1688 है। देन आप लोगों को जो है मेड इन चाइना, ट्रेड कोरिया, गुड्स चाइना, चाइना गुड्स सॉरी, ये साइट्स मिलती है, आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग पे जस्ट मैं यही है कि अलीबाबा को प्रेफर करती हूँ सोर्सिंग के लिए। बिल्कुल लिख रहा। आप लोगों को जो है ना ओरिजिनल साइट्स के लिंक्स का कैसे पता चलेगा, अब जैसे alibaba.com है ना, तो .com के बाद आप देखेंगे आगे कुछ नहीं लिखा हो, कॉम के बाद जाके वो साइट एंड हो जाती। ठीक है, बट अगर आप लोग स्पॉन्सर्ड साइट्स देखेंगे, मैं अगेन स्क्रीन शेयर करके आप सबको बच के बता देती हूँ कि किसी भी साइट का ओरिजिनल लिंक आपको कैसे पता चले। आप सपोज करते हैं कि यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ वही अलीबाबा। अच्छा, ये ओरिजिनल साइट आ रही है, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप पे अगर ओपन करके दिखाती हूँ तो आप देखेंगे इसका लिंक कैसे आ रहा है। alibaba.com, उसके आगे कुछ भी नहीं आ रहा। वहीं पे अगर मैं नीचे आ जाती हूँ, यहाँ पे अभी जब पहले मैंने सर्च की थी आपने देखा था कुछ साइट्स आ रही थी। ओके, ये देखिए अब इसके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा है, ये भी alibaba.com ही अगर आप शो आपको शो हो रहा है। इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो आप ये देखेंगे alibaba.com, उसके बाद स्लैश आ रही है, उसके आगे देखिए इतना बड़ा लिंक आता है। तो ये जितने भी लिंक्स होते हैं ना स्पॉन्सर्ड वाले, वो ज्यादातर एफिलिएशन के लिंक्स होते हैं, उसके ऊपर कभी भी आपको सही डाटा नहीं मिलता, क्योंकि लोगों ने जो होते हैं ना यहाँ पे कुछ ना कुछ बैकएंड के ऊपर अलग से अपनी भी चीजें डाली होती है। तो आपने जब भी काम करना है, जो साइट्स के ओरिजिनल लिंक्स होती हैं आपने उसी के ऊपर आके काम करना। अमेजोन पे भी जब आप लोग प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं तो उस पे भी आपने यही देखना है, इसलिए मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी और उसको चेक भी किया था और बताया भी था जिन लोगों ने जो था वो सही लिंक्स को कॉपी नहीं किया होता, कि उनके लिंक सही नहीं है, और दोबारा उस असाइनमेंट को क्रिएट जो है ना बनाए। तो इसका ये इस तरीके से आप लोगों को डिफरेंस का पता चल जाता है। जी नबील, काइंडली मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। जो आपने वेबसाइट भी खोली थी अलीबाबा, उसके ऊपर कुछ सप्लायर्स के ऊपर सुपर का टैग भी लगा हुआ था। वो क्या चीज शो करता है?
और कौन से टैग आप कह रहे हैं? जिस तरह अलीबाबा के ऊपर आपने जब सर्च किया ना, कोई प्रोडक्ट सर्च किया, तो हम्म। उसमें बहुत से सप्लायर्स आए हुए, तो सप्लायर्स में से कुछ के ऊपर टैग था रेड कलर का ना, छोटा सा नीचे लिखा हुआ था, सुपर लिखा हुआ है, वो शायद कोई, क्या उनकी सर्टिफिकेशन होती है जो उन्होंने पास की होती है, नहीं इस तरह नहीं की कोई नहीं चीज़ नहीं, है? सुपर वाले का जो है ना उससे कोई रिलेट, जो है ना टैग उस चीज से रिलेट नहीं है। सुपर वाले जो ज्यादातर होते हैं वो ज्यादातर अपने एड्स रन कर रहे होते हैं, या जिनको जो होता है अलीबाबा टॉप के ओके ऊपर शो ओके। करना चाह रहा होता है। जैसे अमेजोन चॉइस का टैग आ जाता है ना, उस टाइप का आ जाता है। अलीबाबा पे अगर आप सोर्सिंग करना चाहते हैं तो वहां पे तीन चीजें होती हैं। लाइक वहां पे जो होते हैं तीन तरह के सप्लायर होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल सप्लायर, यानी कि अगर आप अलीबाबा जाके अपना कोई बिजनेस, अगर आप मैन्युफैक्चर हैं, ठीक है, आप अपना वहां पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपना बिजनेस वगैरह करके लिस्टिंग वगैरह कर देंगे, तो आप नॉट वेरीफाइड हो, क्योंकि अलीबाबा ने आके आपको वेरीफाई नहीं किया उस तरीके से। अगर आप वेरीफाई का बैच लेना ओके चाहते हैं तो उसको आपने फिर प्रॉपर जो होता है ना अपनी कंपनी की डिटेल्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हर एक चीज डिटेल में प्रोवाइड करनी होती है। और अगर आप चाइना के अंदर हैं तो देन अलीबाबा की जो टीम है वो स्पेशल आके आप लोगों की जो फैक्ट्री होती है, जो आपने एड्रेस वगैरह सारी चीजें दी होती है, उसको विजिट करती है और चेक करती है, वेरीफाई करती है कि जो सारी डिटेल्स है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही। देन वो आपको एक वेरीफाइड का बैच देते हैं। ठीक है। थर्ड आती है ट्रेड एश्योर्ड। सो ट्रेड एश्योर्ड जो होता है वो अमेजोन को कुछ ना कुछ पे, सॉरी अलीबाबा को कुछ पे कर रही होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, अलीबाबा उनकी लिस्टिंग के ऊपर जो है ना ट्रेड एश्योर्ड का एक बैच होता है वो शो कर देता है। अगर कोई भी सप्लायर, सॉरी बायर आता है तो उसको ये जो होता है श्योरिटी मिल जाती है कि ये सप्लायर है, इसको जो अलीबाबा है उसने ट्रेड एश्योर किया होगा। उसके साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारी जो ट्रेड है, ठीक है, वो सिक्योर रहेगी। आप लोगों की, अगर आप नॉट वेरीफाइड वाले, जिनके पास ना तो वेरीफाइड का कोई बैच है ना ट्रेड एश्योर का बैच है, अगर आप उन सप्लायर के साथ जाके डील करते हैं, आप उससे प्राइसेस कर ली, आपकी डील लॉक होगी, अब आप उससे पेमेंट करते हैं, तो वो आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स शेयर करेगा डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट की। आप उसमें पेमेंट कर देते हैं। अगर सप्लायर जो सा है आपको सही क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं भेजता, या जितनी क्वांटिटी आपने ऑर्डर की थी उससे कम क्वांटिटी भेज देता है, खराब माल सप्लाई कर देता है, तो आप आके अलीबाबा को नहीं कह सकते कि जी ये सप्लायर ने मेरे साथ इस तरीके से धोखा किया। उसमें अलीबाबा उस तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वेरीफाइड वाला जो है, ठीक है, उसको अलीबाबा ने वेरीफाई किया हुआ है तो वो थोड़ा सा सिक्योर होता है, उसमें ऊपर भी हम थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर उनकी भी पेमेंट क्या होती है, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ही जाते हैं। लेकिन जो ट्रेड एश्योर वाले होते हैं ना, अगर आप उनको पेमेंट करते हैं और ट्रेड एश्योर पेमेंट लिंक जनरेट करवाते हैं, तो देन आप जो पेमेंट करते हैं वो डायरेक्ट अलीबाबा के अकाउंट में जाती है, और अलीबाबा सप्लायर के अकाउंट में वो पेमेंट नहीं भेजता। सप्लायर को कहता है कि जी प्रोडक्ट इन्हें बना के दो, प्रोडक्ट शिप हो जाएगी, देन 1 वीक के बाद जो सा है आप आके जो है उसको रिव्यू वगैरह भी देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर आप आके क्लियर कर देते हैं, ठीक है, रिव्यू दे देते हैं और कह देते हैं कि हाँ जी ये सप्लायर जो सा ओके है, प्रोडक्ट मुझे सही रिसीव होगी, तो ठीक है। अगर आप नहीं देते तो तब भी आपकी पेमेंट जो है वो अलीबाबा के पास ही पड़ी रहेगी। 1 महीने का टाइम पीरियड होता है, 30 डेज का। उसमें अगर आप आके किसी तरह का कोई क्लेम नहीं करते कि जी मेरे प्रोडक्ट में कोई इस तरह का इशू आया है, ये सप्लाई ने ये काम किया है, तो अगर कोई इशू नहीं आता तो देन अलीबाबा 30 डेज के बाद उस सप्लाई के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करेगा। अगर कोई इशू आता है आप आके कंप्लेन करेंगे तो देन अलीबाबा उस केस को रिव्यू करता है, और पैसे क्योंकि अलीबाबा के पास पड़े होते हैं तो वो फिर आपको रिफंड भी करते हैं। ओके ओके ओके। थैंक यू थैंक यू। इकरा, देखें मार्केट के अंदर कोई भी अगर आता है तो स्टार्ट पे जो होता है एक्सपर्ट तो नहीं होता ना, बिगनर ही होता है। तो तब अगर आप लोग बिगनर हैं तो आपने क्लाइंट को जाके ये नहीं कहना कि हाँ जी मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं। आप उसे अपने एक्सपीरियंस का जो सा है ना वो जाके मेंशन करके ना बताएं कि मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है। आप अपने काम से, अपने नॉलेज से उसको शो करें कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। फिर बेशक आप बिगनर स्टेज के ऊपर होंगे, तब भी कोई इशू नहीं होगा, क्लाइंट आपको हायर कर लेगा। आपको सबसे पहले जाके ना अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी, मार्केट में लोगों को पता चलना चाहिए कि आपको काम आता है। तो आप इनडायरेक्टली उसको शो करते हैं, अपना नॉलेज शो कर रहे होते हैं जो आपने काम किया हुआ है। लाइक अभी अगर आप प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, पेटेंट चेक कर लेते हैं, तो आप जाके वहां पे
उसके कुछ स्टैट्स वगैरह हाइड करके जो उनसे पोस्ट वगैरह करें, लोगों को पता चले कि आप ये काम कर रहे हैं, आपको ये काम आता है। तो उससे आपके काम को देखते हुए फिर क्लाइंट खुद आपको रीच आउट करें। कभी भी आपने जाके ना मार्केट में आप में से किसी ने भी खुद से काम मांगना नहीं। आपने कोशिश यही करनी है कि काम आप लोगों के पास खुद चल के आए। तो खुद चल के आने में ना टाइम है। मुझे 6 महीने लगे थे। मैं तो फिर बिजनेस स्टूडेंट थी, और थोड़ा बहुत था बिजनेस का एक्सपीरियंस वगैरह भी, फिजिकली बिजनेस का, ऑनलाइन का उस टाइम पे नहीं था। तब भी मुझे 6 महीने लग गए थे अपनी जगह बनाने। तो एटलीस्ट आप लोग इतना टाइम पीरियड जो है ना मार्केट में लेके चलिएगा। बिल्कुल फ्री है। अगर आप सैंपल चेक करना चाहते हैं, आप सैंपल ऑर्डर कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ये लगता है कि नहीं जी, हम पाकिस्तान में अगर जो है सैंपल ऑर्डर करेंगे, कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है शिपिंग वगैरह की, तो आप वहीं पे चाइना में किसी जो है इंस्पेक्शन पर्सन को, थर्ड पार्टी को हायर कर सकते हैं। वो भी आपको सैंपल टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। नहीं, फ्री है। सब सप्लाई डीडीयू प्राइस नहीं देते। कुछ होते हैं जो कि कहते हैं कि जी हम सिर्फ आपको फैक्ट्री प्राइस ही देंगे, हम लोग आपको कहीं पे शिपमेंट वगैरह नहीं देंगे। कुछ होते हैं जो कि कहते हैं कि जी हम आपको सिर्फ एफओबी प्राइसेस ही देंगे, हम आपको शिपमेंट प्राइस नहीं दे सकते। और कुछ कहते हैं कि हम जी आपको डीडीपी प्राइस दे देंगे, हम आपको प्रोडक्ट शिप करवा देंगे। उनके पास एजेंट होते हैं जिनके थ्रू वो लोग ये काम करवाते हैं। या कुछ सप्लायर्स के समटाइम जो है ना, कुछ जो कोरियर कंपनीज वाले होते हैं, उनके साथ भी एग्रीमेंट होते हैं। तो देन वो उनके थ्रू आप लोगों को प्रोडक्ट शिप करवा देते हैं। वही अब्दुल समी, आप लोगों को अब मैंने बताना है कि जी आप लोगों को कैसे पता चलता है कि कौन सा सप्लायर वेरीफाइड है, कौन सा नॉट वेरीफाइड है, और कौन सा ट्रेड इशूर है। मैं उसके लिए ना आपको लोगों को भी अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग आके देखेंगे तो, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, ये लिखा रहता है वेरीफाइड। ठीक है, इन लोगों के साथ लिखा हुआ। यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों की जो है ना, यहाँ पे आप लोगों को वेरीफाइड शो नहीं भी हो रहा होता है, बट अगर आप उनकी लिस्टिंग ओपन करते हैं तो समटाइम वहां पे भी आपको शो हो जाता है। जैसे इसको हम लोग ओपन करके चेक करते हैं कि वेरीफाइड है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर वेरीफाइड नहीं दिखा रहा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो ये ट्रेड एश्योर है। यहाँ पे जब आप लोग कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, यहाँ पे ये राइट साइड पे एक बॉक्स शो हो रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड एश्योर। ठीक है, सो ये ट्रेड एश्योर सप्लायर है, आप इसके साथ जाके काम कर सकते हैं, बेशक ये वेरीफाइड। बाकी अगर मैं इस वाले को ओपन करती हूँ, तो ये आई थिंक ट्रेड एश्योर भी होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। चेक कर लेते हैं फिर भी। तो ये वेरीफाइड तो है सप्लाई, यहाँ पे देखिए वेरीफाइड का इसका बैच भी लगा हुआ है। और अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये भी ट्रेड एश्योर है। तो इसके साथ भी जाके आप लोग काम कर सकते हैं। लेकिन जिसके ऊपर ये ट्रेड एश्योर और वेरीफाइड का नहीं है, तो स्टार्ट में हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आप उन लोगों के साथ काम ना करें। ठीक है, बट समटाइम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो अली बाबा के ऊपर खाली आपको चाइनीज सप्लाईज ही नहीं मिलते। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मैं उनके लिए भी काम कर रही हूँ। अली बाबा के ऊपर हम लोग कर रहे हैं B2B ना। तो पाकिस्तानी सप्लायर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को जो है वो इंडिया के सप्लायर्स भी मिलते हैं, यूएसए के सप्लायर्स भी मिलते हैं, ताइवान वगैरह के। ठीक है, बीजिंग, सॉरी, अफ्रीका वगैरह और दूसरी कंट्रीज के भी। जैसे कि मैंने वो आप लोगों को बताया भी था लास्ट टाइम, मेरी स्टूडेंट का जो था, जिन्होंने वो बेम्बोस एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए थे पाकिस्तान के अंदर। तो उनका जो सप्लाई था वो ताइवान का था, और वो नॉट वेरीफाइड था। लेकिन फिर उन्होंने पहले उससे एक सैंपल ऑर्डर करके चेक किया था, और देन उन्होंने उसके साथ जो है वो फिर डील वगैरह कर दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक लास्ट जून से है वो 6 ईयर्स के साथ, 6 ईयर्स से उसी सप्लाई के साथ ही काम कर रहे हैं अभी। और ये क्या है कि हम लोगों ने जब जाके इनसे बातचीत करेंगे ना, जो नेक्स्ट सेशन के अंदर, कल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगी कि कैसे आप लोगों ने जाके इनको कांटेक्ट करना होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक और क्राइटेरिया भी हमने चेक करना होता है।
यहाँ पे जितने सप्लायर्स आ रहे होते हैं आपने वन बाय वन इनको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जब आप इसकी लिस्टिंग पे आएंगे तो आपने नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है, और यहाँ पे आपको उसके मिलेंगे नो योर सप्लायर में। ठीक है, ये उसका कंपनी नेम आ रहा है कि कंपनी का नेम क्या है। यहाँ पे उसका वेरीफाइड शो हो रहा है। अच्छा, कितना टाइम पीरियड हो चुका है उसे अलीबाबा पे प्रोडक्ट सेल आउट हो करते हुए। तो इसका क्राइटेरिया आपने ये लाजमी चेक कर लेना है कि सप्लायर को कम से कम 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड हो चुका हो अलीबाबा पे बिजनेस करते हुए। अगर कोई न्यू सेलर है ना, वो इतना ट्रस्टवर्थी नहीं होगा। जितना पुराना सप्लायर है वो उतना ज्यादा ट्रस्टवर्थी रहेगा यहाँ पे। तो इसको 6 साल हो चुके हैं, एक अच्छा सप्लायर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जी वो सप्लायर जो नेक्स्ट जो सप्लायर है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे मेंशन है सीएन, यानी कि वो चाइना से कर रहा है। और यहाँ पे जो है लाइक अगर मैं आपको कुछ और प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, जैसे जो कि ज्यादातर पाकिस्तान में ही होती है। अ, यहाँ पे देखें, ये इनकी कंट्री साथ में लिखे आए ना, चाइना चाइना। हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पाकिस्तानी सप्लायर्स भी होंगे। मैं इधर फिल्टर अप्लाई करूँ। यहाँ पे ही देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी नेम उनका रेस्टोरेंट नेम, ठीक है, मैन्युफैक्चर है, और 6 साल से अली वहाँ पे काम कर रहे हैं। और लोकेशन उनकी क्या है, पाकिस्तान। सो आपने ये लाजमी देख लेना है कि सप्लायर कौन सी रीजन से, कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहा है। फिर उसका जो ऑन टाइम डिलीवरी रेट है ना, वो 80% से अबव होना चाहिए। आपको देखें, आप किसी सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, आपका स्टॉक जो है वो कम रह रहा है, आपको फौरन स्टॉक चाहिए, और लाइक आपके पास सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, सप्लाई कहते हैं हाँ जी मैं आपको 2 दिन के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर कर दूँ। बट एक हफ्ता हो जाता है, आपको प्रोडक्ट ही डिलीवर नहीं करता, टाइम पे डिलीवरी ही नहीं कर रहा, तो वो एक अच्छी चीज तो नहीं है ना। उसके साथ फिर लॉन्ग टर्म तो नहीं आप लोग बिजनेस कर सकते। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऐसे सप्लाई के साथ काम करना है जिसका जो डिलीवरी रेट है ना वो जबरदस्त हो, 80% से तो अबव ही होना चाहिए। कुछ इश्यूज आ जाते हैं समटाइम, कभी जो होता है वो डिलीवरी लेट हो जाती है। बट कोशिश यही करनी है कि हमेशा सप्लायर आपको टाइम पे ही डिलीवरी दे। इसका अब 97.7% है, तो इसका मतलब कि ये एक अच्छा सप्लायर है। ऑनलाइन रेवेन्यू जो है ना उसका एटलीस्ट अलीबाबा के ऊपर more than $10,000 होना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम उसका जितना कम होगा उतना बेटर है, 6 आवर्स से तो कम ही होना चाहिए। लाइक जो उनके बिजनेस वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें अब इसका रिस्पॉन्स टाइम है 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे अगर आप इनको मैसेज करेंगे इनके वर्किंग आवर्स में, तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई इसका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये फ्लोर साइज वगैरह इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लोग जो इसके रिव्यूज हैं उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, ये जो कंपनी का नेम आ रहा था आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी ओवरव्यू पे आप लोग आ जाए। यहाँ पे वही चीजें आ रही है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है, डिलीवरी रेट आ रहा है, बाकी चीजें अगर आप लोग रिव्यू करना चाहते हैं। ठीक है, ये वीडियोस वगैरह उसने बाकी सारी चीजें भी आपको, उसके अगर स्टोर के ऊपर रिव्यूज हैं तो आपने जाके उसके रिव्यूज को लाजमी रीड आउट कर लें कि जिन बायर ने उससे प्रोडक्ट खरीदी है उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। वो आप लोग यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। अब जैसे इसने कहा हुआ 2 स्टार का रिव्यू दिया हुआ, तो क्या इशू है, अगर किसी सप्लाई की रेटिंग्स अच्छी नहीं है तो उसके साथ भी काम आप लोग मत कीजिए।
यहाँ पे किसी किसी इसके 1 स्टार रिव्यूज आ रहे हैं, तो देखें क्या इश्यूज वगैरह हैं। तो ज्यादातर यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर आ रहा है, तो फिर आप लोगों को इसके सैंपल लाजमी टेस्ट करने चाहिए। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? आप अली बाबा से ही शिप करवाएंगे फिर यहाँ? अली बाबा के जो सप्लायर्स हैं वही आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, और यहाँ पे रेट्स आप लोगों को अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं ना, तो चाइना के जो वर्किंग आवर्स है वो है मंडे टू फ्राइडे 9 to 5। ठीक है। अब पाकिस्तान और चाइना के टाइम में जो है ना 2 घंटे का डिफरेंस है। जब उनके जो है ना सुबह 9 बजते उनके काम करने का टाइम स्टार्ट होता है, तब पाकिस्तान में सुबह के 7 बज रहे होते हैं। तो अगर मुझे पाकिस्तान से सोर्सिंग करनी है ना, तो मुझे सुबह 7 बजे से लेके दिन 3 बजे तक का मेरे पास टाइम पीरियड होता है, क्योंकि 5 बजे उनका ऑफिस बंद होगा, जब यहाँ पे 3 बजे होते हैं। उसके बाद जो है वो लोग घर जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं। उसके बाद कुछ सप्लायर्स वगैरह तो ऑनलाइन आ जाते हैं, वो आपको रिप्लाई कर देते हैं, बट ज्यादातर लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। तो आप कोशिश करें कि आप उनके वर्किंग आवर्स में ही उनको कॉन्टेक्ट करें। और बेस्ट चीज ये है कि वैसे अगर आप अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं, टूल्स वगैरह जो है ना वो आपके लैपटॉप वगैरह पे, डेस्कटॉप पे ही चलते हैं। बट अगर आप सोर्सिंग कर रहे हैं ना, तो वो आप मोबाइल पे कर सकते हैं। आपने सिंपल मोबाइल में जाके प्ले स्टोर वगैरह से जो अलीबाबा की ऐप है वो मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है। वहां पे जाके आप ऑर्डर सर्च कर सकते हैं, सप्लाई से बातचीत कर सकते हैं। प्लस अगर आप लोगों के पास टाइम कम है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि जी सप्लाई का बहुत लेट रिप्लाई वगैरह आ रहा होता है, तो आपको वहां पे कॉल का ऑप्शन मिलता है, आप डायरेक्ट सप्लाई को कॉल कर सकते हैं। वो एक अच्छी आप लोगों की कम्युनिकेशन हो जाती है उसके थ्रू। तो समझे, बिना इन्वेस्टमेंट के जो है ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता। एज अ वी जाके आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अलीबाबा पे भी कर सकते हैं, amazon पे भी कर सकते हैं, तब आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। लाइक टूल्स वगैरह पे आप लोगों का जस्ट खर्चा हो जाता है, और जो आप लोगों के अपने इंटरनेट वगैरह इन चीजों के ऊपर, और कहीं पे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। नहीं हमजा, डीडीयू और एफओबी दोनों डिफरेंट हैं। एफओबी क्या है, फ्री ऑन बोर्ड या फ्रेट ऑन बोर्ड, और वो सेम कंट्री के अंदर, एक ही कंट्री के अंदर होता है। कि अगर आप सपोज कर लें कि जी प्रोडक्ट जो सा है ना वो मैं कराची से ऑर्डर करती हूँ और मुझे रावलपिंडी में डिलीवर कर देते हैं, विद इन कंट्री उन्होंने मुझे डिलीवरी दी है ना, अगर वो मुझे फ्री शिपिंग देंगे तो वो तब भी एफओबी कहलाएगी। और अगर जो सा वो मुझे चार्ज करते हैं कराची से रावलपिंडी डिलीवरी का, तो तब वो एफओबी यानी कि फ्रेट ऑन बोर्ड कहलाएगा। बट अगर मैं कहती हूँ नहीं जी मुझे पाकिस्तान से बाहर प्रोडक्ट जो सा पहुंचाओ, यूएसए के अंदर प्रोडक्ट, तो सप्लायर कहता है कराची के अंदर जो बैठा हुआ कहता है ठीक है जी मैं यूएसए में पहुंचा दूंगा, लेकिन वहां पे सिर्फ पोर्ट तक पहुंचाऊंगा, उसका यूएसए के अंदर कस्टम नहीं क्लियर करवा के दूंगा, तो तब वो कहलाएगी डीडीयू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी हाँ सर, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मिस। सलाम। मिस मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हमारे पास हम एज ए वीए काम करेंगे तो हमारे पास क्लाइंट आता है और उसको हमने सोर्सिंग करनी है। तो क्लाइंट अगर यूएसए का है तो सोर्सिंग हम खुद करेंगे या हम सप्लायर से उसका क्लाइंट का कांटेक्ट करवा देंगे? सोर्सिंग आप ही करते हैं ना। सोर्सिंग में आप क्या करते हैं, आप बेसिकली जाके जो सेलर्स होते हैं अलीबाबा के ऊपर,
उनके साथ जाके बातचीत करेंगे, उनसे उस प्रोडक्ट की प्राइसेस लेंगे। जहां पे आपको लगता है कि ये सप्लायर जो है ना वो आपको कम प्राइसेस के अंदर अच्छी क्वालिटी वगैरह दे रहा है जो आपको लाइक आपकी रिक्वायरमेंट से, देन फिर आप लोग क्लाइंट को कहते हैं कि जी हमें ये प्राइसेस मिल चुकी हैं। क्लाइंट जो है कहता है ठीक है जी, आप प्रॉफिट के वगैरह मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट हो रहा है, क्लाइंट आपको गो अहेड दे देता है। देन आप सप्लायर को कहते हैं कि जी काइंडली आप हमें जो है ना पेमेंट लिंक शेयर करें, ट्रेड श्योर पेमेंट लिंक। सप्लायर आपके साथ पेमेंट लिंक शेयर कर देते हैं, आप वो पेमेंट लिंक सब अपने क्लाइंट को शेयर करते हैं। क्लाइंट उस पेमेंट लिंक पे जाके क्लिक करता है, अपना कार्ड अटैच करेगा और पेमेंट कर देगा। लेकिन मैम जो क्या कहते हैं उसको, क्लाइंट का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्लाइंट का हमारे नहीं, साथ ही है ताल्लुक बस। बिल्कुल क्लाइंट का आपके साथ है, ठीक है, आप जाके आगे उसके लिए सोर्सिंग करके दे। अब आपको देखिए, आपने कम से कम भी अगर मैं बताऊं ना, ठीक है, तो हमने 150-200 लोगों से जो होता है प्राइसेस लेने थे, ये मैं कम से कम की बात करूं। जितने ज्यादा सप्लायर से आप लोग कांटेक्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपको अच्छी प्राइसेस मिलेंगी। फिर आप कभी भी क्लाइंट को जो सा है ना स्टार्टिंग पे अपना जो है वो सप्लाई की साइड डिटेल्स शेयर नहीं करते थे। अगर आपने उसके साथ सप्लाई की डिटेल्स ही शेयर कर दी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे तो जाके खुद से सोर्सिंग करवा लेगा, फिर वो आपको क्यों बीच में रखेगा।